गंगा प्रसाद, तीनों ही इंपोर्टेंट में है। गंगा प्रसाद है। चलिए अब क्विक रिव्यू में कुछ और करते हैं। कुछ पहले सीएम ही कर लेते हैं कुछ और। आंध्र प्रदेश के बताइए। जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर, राज्यपाल, विश्व भूषण याद आ गया होगा, हरिचंद। गुजरात के बताइए। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। एक नया क्वेश्चन आ रहा है, एक व्हाट्सएप पे भी हो गया है। व्हाट्सएप ने भी पेमेंट की सुविधा दी है। इसमें कौन कौन सी बैंक मिलकर के काम कर रही है, कौन कौन सी बैंक सहयोग कर रही है इस व्हाट्सएप को? एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, एक HDFC कर रही है, एक ICICI कर रही है, और एक एक्सिस बैंक कर रही है। ये 4 बैंक मिल करके व्हाट्सएप को सपोर्ट कर रही है, व्हाट्सएप पे के लिए। और व्हाट्सएप के यूजर कितने हैं इस समय पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में? 2 करोड़ यूजर हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एक तरह सोशल प्लेटफॉर्म होकर के आ रहा है। 2 करोड़ यूजर हैं इसके व्हाट्सएप के इस समय, ये मौजूदा स्थिति है। 4 बैंक इसमें सहयोग कर रही हैं। इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक डेविड मलपास। डेविड मलपास ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है। कैनरा बैंक के MD बताइए कौन है? MD CEO कौन है? LV प्रभाकर। LV प्रभाकर। प्रभाकर, LV प्रभाकर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ऑफ द ईयर श्रीधर ऐश्वर्या। श्री ऐश्वर्या श्रीधर। वाइल्ड लाइफ के ऐश्वर्या श्रीधर है। ठीक। अब इसमें एक बर्ड विहार कैटेगरी है। अब बताइए, बर्ड विहार कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी थी, अब दूसरा नाम हो जाएगा, देख लेना ध्यान से। सावत सुबैया हो जाएगा। सावत सुबैया। इसमें 2 कैटेगरी है। अगर बर्ड विहार कैटेगरी अगर पूछ ले, नॉर्मल पूछेगा तो आप लगाइएगा, ठीक है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 बताइए।
खास क्वेश्चन है सियोल का। सावत सुबैया सियोल शांति पुरस्कार 2020। थॉमस बॉच, थॉमस बॉच। एबल पुरस्कार बताइए, एबल पुरस्कार 2020 कीजिएगा। थॉमस बॉच सियोल शांति पुरस्कार बिल्कुल खास है। मार्गिस शांति नोबल 2019 बोली 2019 इथोपिया के जो प्रधानमंत्री थे। पीएम इथोपिया। और 2020 एफओ एफएओ जो संगठन है उसको मिला। संगठन को मिला है। और 2021 डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यहीं पर लीजिए टॉयलर पुरस्कार 2020 बताइए। पवन सुखदेव। ठीक है, बिल्कुल पवन सुखदेव। अब इनको टिप पर रखिए बिल्कुल। एबल पुरस्कार 2020 दो लोगों को मिला है ये। 2 लोग हैं। तो एंटोनियो मार्गिस है। वर्ग हिलेल फुरस्त, फुरस्त वर्ग, एक तो ये है। और एक थे गिरगोरी मार्गू लिव। तो इस तरह से याद कर लीजिए, एक हिलेल और एक गिग्रोरी, ये एबल पुरस्कार मिले थे। हिलेल फुरस्त, फुरस्त वर्ग, और दूसरा नाम है गिग्रोरी मार्गू लिव। जरा मुख्य सचिव बताइएगा इनके कौन है। हरियाणा के बताइए मुख्य सचिव। मार्गू लिव बताइए। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है इस समय? विजयवर्धन, मिस्टर विजयवर्धन हरियाणा के। और केरल के कौन है? विश्वास मेहता। ये विश्वास मेहता। और श्रम सचिव कौन है इस समय? श्रम सचिव सेक्रेटरी अपूर्वा पूर्वी चंदेला, चंद्रा, चंदेला। चंदेला कह लीजिए, चंदा कह लीजिए। श्रम सचिव है इस समय। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। कीजिए जल्दी कीजिए। चंद्रा। अब चलिए हिस्ट्री में आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री को एंड कर देते हैं अभी। - 1907 तक पहुंच गए थे, 1907 से आगे बढ़ाते हैं। 1907 में सूरत फूट हो गई थी, यानी नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। फिर 1909 का टाइम आता है, इसमें मार्ले मिंटो सुधार हुए।
सुधार के नाम पे सरकार ने ये मार्ले मिंटो सुधार दिया। रियल में क्या किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए। इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार देश में चुनाव क्षेत्र का बंटवारा कर दिया। बस यही है मेन प्रॉब्लम हुई। अंग्रेजों ने तो इसको सुधार कहा, लेकिन रियल में ये क्या था। एक यहीं पर टाइटैनिक की घटना हो जाती है। टाइटैनिक जो जहाज था, अब ले लेते हैं 1911 ले लेते हैं पहले डेट। 1911 लीजिए, ये माइक को म्यूट कर लीजिए। दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। चूंकि यहाँ विरोध हो रहा था तो दिल्ली दरबार लगाना पड़ गया। दिल्ली दरबार में कौन कौन आए थे महाराज? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। ये दो लोग भारत आगमन हुआ था इनका। और कहां हुआ था इनका आगमन? गेटवे ऑफ इंडिया। कहां है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। इन्हीं के स्वागत में ये तैयार कराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया से ये चांदनी चौक आए थे और चांदनी चौक में दिल्ली में इनका ये भव्य दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार। और यहाँ पर कौन कौन सी दो घोषणा की थी इन्होंने एकदम से, क्योंकि विरोध हुआ था, बम भी डाल दिया गया था हार्डिंग के ऊपर। यहीं पर एक बम गिरा दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। तो ये दो घोषणा की, एक तो राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। कहां से? कलकत्ता से अब दिल्ली आएगी। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई थी। सिर्फ यहां घोषणा हुई थी, जबकि ये दिल्ली आई कब? आई थी 12 में, 1912 में ट्रांसफर हुई। 1912 में ट्रांसफर हुई थी। और दूसरी घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। तुरंत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, पब्लिक शांत हो गई। ये 1911 की डेट में है। अब आ जाइए 1912 में। 1912 में टाइटैनिक जो जहाज था, दुनिया का सबसे अत्याधुनिक सेवाओं से बना हुआ सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज, ये डूब गया। कहां डूबा ये? अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक महासागर में। ये जो उत्तरी साइड में जो है सबसे ठंडा, ये डूब गया एक बर्फ की चट्टान से टकरा कर। अब आइए 1913। 1913 में कुछ लोग यहां से बाहर निकल गए, तो उन्होंने एक गदर पार्टी की स्थापना की, लाला हरदयाल। कहां जाकर के की थी? ये सैन फ्रांसिस्को में जाकर की थी, क्योंकि यहां अंग्रेजों की नजर थी, तो इन्होंने विदेश में जाकर के कुछ संस्थाएं बनाई। तो लाला हरदयाल ने ये बनाई थी। और एक पत्र निकाला था, गदर पत्र निकाला था। उसमें एक दर गूंज शीर्षक होता था। इस दरगुज शीर्षक में लिखा होता था विज्ञापन की आवश्यकता है नौजवानों की, जिन्हें वेतन ये मिलेगा, आवास जेल मिलेगी। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में जाकर के लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी। और फिर 1914 में एक घटना घटित हो गई। इधर प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया,
1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। इसका डिटेल बाद में लिखेंगे पूरा। और इधर 1914 में ही एक कामागाटा मारू घटना घटित हो गई। ये कामागाटा मारू घटना क्या थी? इसमें बाबा गुरदत्त सिंह जहाज लेकर के चले थे। बाबा गुरदत्त सिंह, इन्होंने किराए पर जहाज लिया था, जापानी जहाज था ये, और इसको बजबज नाम के बंदरगाह पर रोक लिया गया। जब वहां पहुंचा है तो इसकी तलाशी जब ली गई तो उसी में इसमें संघर्ष हो गया, खूनी संघर्ष हो गया तलाशी लेने के दौरान। तो इसको कहते हैं कामागाटा मारू घटना। ये 1914 में घटित हुई थी। बाबा गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था ये जहाज। अब आइए 1915। तलाशी के दौरान तलाशी हुई जिसमें एक संघर्ष हो गया, खूनी संघर्ष। इस घटना को कामागाटा मारू घटना बोलेंगे। ये 9 जनवरी 1915 के लिए गांधी का भारत में आगमन हुआ दक्षिण अफ्रीका से, और पूरे 22 वर्ष के बाद हुआ। 22 वर्ष में ही कुछ बना था, ताजमहल बना था, ताजमहल बना था। 22 वर्ष के बाद गांधी जी भारत आए थे वापस। अब 1916 लेते हैं होम रूल आंदोलन। कीजिए, केवल मैन पॉइंट ले रहे हैं सभी डिटेल। 16 में आकर के होम रूल आंदोलन, ये किसने चलाया था होम रूल आंदोलन? होम रूल यानी अपने घर का शासन खुद हम चलाएंगे, अपने देश को हम खुद चलाएंगे। तो होम रूल में जो नेता थे वो एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक, बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, और उधर एनी बेसेंट थी। दो लोगों ने इसमें मेन भूमिका निभाई होम रूल आंदोलन में। फिर 1916 में ही एक काम और हो गया कि दोनों जो नरम दल गरम दल थे वो एक हो गए, और मुस्लिम लीग और ये थी ये भी एक हो गए। यानी इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, चाहे लखनऊ समझौता कह लीजिए इसको, चाहे लखनऊ पैक्ट कह लीजिए। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आ गए। मुस्लिम लीग एक साथ हो गए, एक साथ मंच शेयर किया, और कहा जब दोनों की लड़ाई एक ही है देश को आजाद कराने की, तो फिर अलग अलग क्यों चल रहा है? वो तो 1905 में बंगाल विभाजन में अलग अलग कर दिए गए थे। इसी बीच में 1917 में गांधी जी भी राजनीति में कूद गए। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया, इसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। यानी चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। चंपारण आंदोलन ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये देश के अंदर ही पहला सत्याग्रह हुआ था। ये नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ था। नील की खेती करने वाले कृषक परेशान थे अंग्रेजों से, और सरकार को झुकना पड़ा। जो 3 कठिया प्रणाली थी उस प्रणाली को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया प्रणाली।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी यहीं दी गई थी। किसने दी थी? महात्मा कहा था किसी ने, आर एन टैगोर ने। आर एन टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी इसी आंदोलन के दौरान। फिर 1918 में सरकार को लग गया कि कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम पर एक सुधार किया गया। गांधी जी अपना काम करते रहे लगातार। उन्होंने 18 में ही एक और खेड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गांव के लोगों को लेकर के, किसानों का जो लगान बकाया था उसके लिए गांधी जी ने कहा कि कर नहीं दो। सबसे कह दिया कर नहीं दो। जब आपका लगान है पुराना और जब अकाल पड़ा है तो आप कहां से देंगे? सरकार को ये लगान माफ करना पड़ा। सरकार यहां भी झुक गई। गांधी जी यहां नहीं रुके, फिर एक गुजरात आंदोलन और खड़ा कर दिया। गुजरात आंदोलन, यहां पर चंपारण आंदोलन के आगे गांधी लिख लीजिए। किसने चालू किया था? ये गांधी जी ने किया था। खेड़ा भी गांधी जी ने किया था, गुजरात भी गांधी जी ने किया था। यहाँ गांधी जी यहाँ सामने। ये मिल मजदूरों के साथ था ये आंदोलन, और ये देश के अंदर पहली भूख हड़ताल थी, अनशन था पहला। देश के साथ पहला अनशन हुआ था ये। आखिर मिल मजदूरों के लिए हक मिला अपना। इसमें मिल मालिकों को झुकना पड़ा और जो मांगे थी सब माननी पड़ी थी। गांधी जी यहां भी सफल हो गए। लेकिन अब ये सब आंदोलनों को तोड़ने के लिए प्लान ये तैयार हो गया था। ये चेम्सफोर्ड सुधार में हो गया था। ये बताया नहीं गया था, बाहर से कुछ बताया जा रहा था सुधार, लेकिन इंटरनली कुछ और था। इसमें रोलट एक्ट बना था और ये रोलट एक्ट लागू हुआ 1919 में। रोलट एक्ट में ये व्यवस्था थी कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस जेल में डाल सकती थी। यही हुआ, संदेह के आधार पर किसी को भी जेल में डालने लगी। और इस एक्ट में ना अपील और ना वकील और ना दलील, कुछ नहीं होगा। तो लोगों ने इसको काला कानून कहा। ये काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। फिर तो जेल में जो चला गया वो जेल में ही रहेगा। अरे जब वकील नहीं कर पाएगा, कोई अपील नहीं कर पाएगा कहीं पर, तो फिर बाहर कैसे आएगा? इसी में सतपाल और किचलू को बंद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये नेता थे वहां के, पंजाब के, सतपाल और किचलू। ये गिरफ्तार हो गए इसी मामले में। वैसाखी के दिन ये हर बार वहां पर एक प्रोग्राम करते थे। इन्हें बाहर निकालने के लिए जनसभा हुई, और जनसभा हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ये जनसभा हुई और इसी को जलियांवाला हत्याकांड हो गया। जलियांवाला हत्याकांड को जो अंजाम दिया, जनरल ओ डायर ने। इसी समय इस कांड को होने के बाद सर की उपाधि त्याग दी किसी ने। किसने त्यागी है सर की उपाधि? आर एन टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी।
गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तमाम नेताओं ने अपनी सरकारी जो उपाधियां थी उनको त्याग दिया, सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर दिया, विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई, हर तरीके से विरोध किया गया और इसकी जांच के लिए बैठा ली गई हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने इसकी जांच की। जिसमें जनरल ओडायर को क्लीन चिट दी गई थी और इसी के विरोध के रूप में जनरल ओडायर को जो मारा था, किसने मारा था? उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर मारा था। अब इसके बाद खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चालू होगा इसमें। ये खिलाफत आंदोलन की वजह कुछ अलग थी, ये लोकल लेवल पर नहीं था। ये टर्की में खलीफा पर अत्याचार हो रहा था। टर्की में खलीफा पर अत्याचार हो रहा था, तो उसी के समर्थन में इसको चालू किया गया था। एक समर्थन के रूप में ये चालू हुआ था देश में और मुस्लिम वर्ग में चालू हुआ था। इसको चालू किया था शौकत अली। एक तो शौकत अली थे और दूसरे मोहम्मद अली। ये जिन्ना वाले नहीं थे, मोहम्मद अली के द्वारा ये चालू किया गया था। शौकत अली, मोहम्मद अली, टर्की में खलीफा पर होने वाले अत्याचार के समर्थन में चालू किया था और ये चला था 1919 में चालू हुआ था और 22 तक चला था। इधर गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। लीजिए, शौकत अली और मोहम्मद अली दो व्यक्ति थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन चालू हो गया गांधी जी ने, यानी हम सरकार का अब सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी सर्जेंट मेजर का काम कर रहे थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भर्ती कराने का काम कर रहे थे युवकों को। यह असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था और 22 में जाकर के बंद हो गया था। असहयोग गांधी ने चालू किया था इसको और पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित था, लेकिन इसी बीच में चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड हो गया, ये अचानक हो गया। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये चोरी चोरा कांड 1922 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड हो गया। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? चोरी चोरा कांड में थाने में लूटी गई थी। चौराचारी की थाने को पूरे में आग लगा दी थी। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, ये चोरी चोरा में इसमें आग लगा दी गई और फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया हिंसक होने की वजह से। असहयोग आंदोलन बंद। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन हिंसक हो गया था, गांधी जी को पसंद नहीं था, तो गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। चोरी चोरा कांड। ये जो असहयोग आंदोलन चालू किया था गांधी जी ने, इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये रखा गया था कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य चाहिए। अगर ये नहीं होता ये चोरी चोरा कांड, तो ये लक्ष्य प्राप्त करना था गांधी जी को। फिर इसके बाद में चूंकि गांधी जी गिरफ्तार हो गए, कोई शांति से आंदोलन करने वाला नहीं रहा देश के अंदर, और गांधी जी ने त्याग पत्र भी दे दिया फिर बाद में।
कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से बाहर हो गए, राजनीति से बाहर हो गए। फिर इसी बीच में 1925 में कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दे दिया। अब क्रांतिकारी घटनाएं हुई। काकोरी कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1925 को हुआ था। और इसको अंजाम देने वाले एक रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और चंद्रशेखर आजाद थे, और ऊपर लिखिए सबसे ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये लोग थे इसमें शामिल। अगर आप कहें कि भगत सिंह थे तो नहीं थे, भगत सिंह का नाम इसमें नहीं लेना है, भगत सिंह यहाँ नहीं थे। और भगत सिंह तो वैसे भी उधर के नेता थे, ये तो पंजाब की तरफ के, और ये यूपी में, ये शाहजहानपुर में घटना हुई है। राजेंद्र लाहिड़ी, लाहिड़ी नहीं, लाहिड़ी। इनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था इस कांड का। ये राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रहा था क्योंकि इन्होंने ही भड़काया था, बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ट्रेन निकल ली थी तो इन्होंने बोला था, बाद में जाके ये कैप्चर की थी और काकोरी पे जाकर के इस लूट कांड को अंजाम दिया था। इसमें ये भाग गए थे, ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, बाकी सब गिरफ्तार हो गए थे, इन सबको सजा दी थी। इसमें अशफाक उल्ला खां को ये फांसी दी गई थी। ये प्रथम फांसी लेने वाले क्रांतिकारी थे, ये पहले क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई। अब अंग्रेजों को लग गया था कि यहां पर हमें कानून बदलना पड़ेगा, इनको संविधान देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो संविधान की रचना करने के लिए एक आयोग गठित किया कि पहले यहाँ का जायजा लेते हैं, उसके बाद संविधान तैयार करेंगे। उसका नाम रखा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गठित हो गया। ये 1927 की बात है। 1927 में गठित और 1919 ये भारत में आया और मुंबई में आया था ये, जिसमें नारे लगे थे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों? इसका कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका विरोध किया यहाँ के लोगों ने। लेकिन विरोध के बावजूद भी ये लगातार चलता रहा। लेकिन 1929 में जाकर के ये लाहौर में जब ये पहुंचा है, लाहौर में पहुंचा है, तो इसका जबरदस्त विरोध हो गया। आखिर उस भीड़ में लाठी चार्ज करनी पड़ी, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई और लाठी चार्ज में ही लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मरते समय कुछ शब्द भी बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी मेरे ताबूत की एक एक कील होगी। ये शब्द लाला लाजपत राय ने बोले थे।
जब देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो ये लाहौर से ये वापस हो लिया, 29 में ही ये वापस हो लिया। मुंबई में आया था, आगमन हुआ और लाहौर से वापस हो लिया साइमन कमीशन। एक एक कील होगी। चलिए इधर 1928 में ही कुछ और लेते हैं। 27 में ये काम हुआ, साइमन कमीशन गठित हो गया, 28 में भारत में आ गया और 29 में वापस भी चला गया। लेकिन 28 में और भी एक काम हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। ये किसने किया था बारदोली सत्याग्रह? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ, ये 29 में वापस हो गया, लाहौर से वापस हो गया। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहां पर यहां की बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि यहां मिली थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। अब आइए 1929 में। 1929 में एक तो पहला तिरंगा फहरा दिया, प्रथम बार तिरंगा फहराया। ये तिरंगा कहां फहराया था? रावी नदी के तट पर लाहौर में। इसने फहराया था JN नेहरू ने। और इस तिरंगे को लाए कौन था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा लाई थी इसको। मैडम भीकाजी कामा ने इसको तैयार किया था, इस तिरंगे को। इसमें बीच में पहले चरखा होता था, पहले गोल चक्र है, चक्र की जगह पर चरखा था पहले, बाकी सब सेम। और पहली बार जतिन दास प्रथम भूख हड़ताल में मरने वाले व्यक्ति, पहली बार भूख हड़ताल में डेथ हो गई थी। जेल में बंद थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे और डेथ हो गई। भूख हड़ताल में मरने वाला पहला